बिग बॉस। कल आपने देखा बिग बॉस ने एक एक करके जोड़ियों में नॉमिनेशन किया, जिसमें कंटेस्टेंट ने एक दूसरे से आपसी सहमति करके खुद को नॉमिनेट कर दिया। अभी आगे देखते हैं कौन कौन होता है इसमें नॉमिनेट। कैसी है आप दोनों? फर्स्ट क्लास बिग बॉस। गेम कैसा चल रहा है आप दोनों का? मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर साइड वाले को पता नहीं, उसको खेलना ही नहीं आता। मेरा भी गेम बहुत अच्छे से चल रहा है। ओके, बिग बॉस को बता, मुझे मत बता। तो आपको नहीं बता रही हूँ, मैं बिग बॉस को बता रही हूँ। आप दोनों ही घर की काफी ज्यादा स्ट्रांग कंटेस्टेंट हो और आपको अभी एक स्ट्रांग फैसला लेना है। आप दोनों में से कोई एक इस हफ्ते नॉमिनेट होगा और उसका फैसला आपको आपस में बातचीत करके लेना है। तो बताइए कौन होगा आप में से नॉमिनेट? क्या सोचे? सोचने का क्या है? तू नॉमिनेट हो रही है, मैं सेव हो रही हूँ। इसने डिसाइड किया ही है। मैंने डिसाइड किया। देख, मैं बहुत ज्यादा कंटेंट दे रही हूँ शो के हिसाब से, और मुझे शो में रहना चाहिए। कोई एंटर नहीं होता आपका, बस आप फुटेज क्वीन हो। आप बस लोगों से कलेश करने का ढूंढती रहती हो, और अगर आपके ऑडियंस पे इतना ही भरोसा है तो हो जाइए नॉमिनेट। देखते हैं कौन बचाता है आपको। क्यों हर बार मैं ही क्यों जाऊँ नॉमिनेशंस में? नहीं, नॉमिनेशन आते हैं सुमित्रा सबकी फेवरेट हो जाती है। कभी कभी आप भी नॉमिनेशन का स्वाद चख लिया कीजिए, पता चलेगा कितनी फैन फॉलोइंग है आपकी फेक। मैं बिल्कुल भी इसमें राजी नहीं होंगे कि मुझे नॉमिनेट। मैं चाहती हूँ कि शीला नॉमिनेट हो जाए, क्योंकि उसके घर में कोई भी ग्रुप में नहीं है वो, और अकेले खेल के खुद को पता नहीं कहाँ की महारानी समझ रही है। मुझे ऐसा लगता है उसका कंट्रीब्यूशन भी इतना कुछ ठीक नहीं है घर में। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक बार कैप्टनसी की दावेदार रह चुकी हूँ, इतने ज्यादा घर में कलेश कर चुकी हूँ। मुझे से होना ही चाहिए बिग बॉस। तो मेरे हिसाब से शीला को नॉमिनेट होना चाहिए। सुमित्रा जी, आप बात समझी नहीं। आपसी सहमति से आपको नाम देना है। बिग बॉस में आपसी सहमति कर रही हूँ, पर ये आपसी सहमति के लिए तैयार नहीं है, खुद को नॉमिनेट करने के लिए तैयार नहीं है। इसको मुझे नॉमिनेट करना है। और इनकी सब लोगों की भेड़ चाल है कि नॉमिनेशन जब भी आए सुमित्रा को उसमें डाल दो, ताकि वो निकल जाए, क्योंकि ये डरते हैं मुझसे, और ये मेरी फैन फॉलोइंग से डरते कहीं मैं जीतना चाहूँ। इतना ही है तो हो जाइए नॉमिनेट। मैं यही कह रही हूँ, इतना ही आपको कॉन्फिडेंस है आपके फैन लोगों पे, तो हो जाइए नॉमिनेट। क्यों हो जाओ भाई मैं नॉमिनेट? मुझे भी खेलना है। ऐसे खैरात में थोड़ी ना नॉमिनेट हो जाऊंगी मैं। तूने कहा मैं नॉमिनेट हो गई, ये थोड़ी ना है। मैं बिल्कुल नहीं बिग बॉस, मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी नॉमिनेशन से, और मुझे मेरा गेम खेलना है। मैं किसी के लिए ऐसे आलतू फालतू लोगों के लिए नॉमिनेट नहीं होंगे। क्या बोला? आलतू फालतू? सेम टू यू। हाँ, मैं क्या, मैं नहीं आलतू फालतू, तू है आलतू फालतू। बढ़िया बिग बॉस, बिल्कुल हमारी आपसी सहमति नहीं होगी। एक बार फिर से कोशिश करके देख लीजिए। नहीं बिग बॉस, हो इट्स इम्पॉसिबल। इसके ऊपर आपसी सहमति हो ही नहीं सकते। ठीक है, आप दोनों जा सकती हो। दिमाग खराब है इस लड़की का, बालों के साथ साथ दिमाग भी कट कर दिया शायद इसने। चूही, चुप बैठे हैं आप, आपसे बात नहीं हो रही है। क्योंकि सुमित्रा और शीला कोई भी फैसले पे नहीं पहुंच पाई है, तो इस फैसले को अंजाम देंगे घर के कैप्टन अभिजीत। अभिजीत, बताइए कौन नॉमिनेट होगा? अभिजीत, जो भी है तुम्हारे सामने है। मैं कोई भी रिश्ते का फायदा नहीं उठाना चाहती कि तुम्हारी पत्नी हो व्हाटएवर, बट तुम देख रहे हो अब तक मैं कैसी गेम खेल रही हूँ और आगे वाले पर्सन कैसा गेम खेल रहा है, तो इट्स योर डिसीजन। बस मैं ये कहूंगी, आंखें खोल के दिमाग खोल के डिसीजन लेना। अभिजीत देख, यहाँ पे रिश्ते नाते नहीं देखने हैं, इधर तुझे गेम देखनी है। गेम के हिसाब से मैं काफी ज्यादा अच्छे से इस गेम को खेल रही हूँ। रही बात शीला की, तो वो किसी भी ग्रुप में नहीं है, उसका अकेली का भी स्टैंड नहीं है, कहीं पर भी बोलती है बस शर्वरी को टारगेट करती है। इसलिए मुझे इस गेम में आगे जाना चाहिए, क्योंकि मैं टारगेट भी सबको करती हूँ और सबको मुंह पे बोलती हूँ, इसके जैसे पीठ पीछे बात नहीं करती हूँ। और जहां तक गेम की बात है, मैं एक बार कैप्टनसी की दावेदार रह चुकी हूँ, मैंने अच्छे से गेम खेला है, तो मुझे डेफिनेटली बचना चाहिए इस नॉमिनेशन में। मैंने दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए हैं, और मेरा ये फैसला है कि मैं अगर दोनों की जर्नीज देखूं तो मुझे सबसे इम्पैक्टफुल जर्नी देखनी है किसी की। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब ग्रुप में, पर शीला अकेले अपने आप को ही इस गेम में आगे बढ़ा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वो इंडिविजुअल खेल रही है, और मुझे ऐसा लगता है शायद उसको एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं शीला को सेव करके सुमित्रा जी को नॉमिनेट कर रहा हूँ। वाओ, वेल प्लेड। स्लो क्लैप्स। ऐसी स्लो क्लैप नहीं होती, स्लो क्लैप ऐसी होती है। एंड बाय द वे बिग बॉस, मेरा नाम फिक्स है, मैं सुमित्रा जी को नॉमिनेट करता हूँ।
यही यही हो, मुझे पता ही था यही। इसी के साथ नॉमिनेशंस की प्रक्रिया समाप्त होती है और जो नॉमिनेटेड सदस्य है वो है सुमित्रा, हरमन, मधुरा, शर्मिला, जोया। तो यार दिस इज वेरी रॉन्ग। तुमने स्टैंड नहीं लिया शर्वरी के खिलाफ। अब चलो मामी यहाँ से, चलो जोया चलो यहाँ से। क्या चलो है शर्वरी, रख। तुझे जाना है तो तू जा, मैं जोया से बात कर रही हूँ ना। जब देखो तब उसको देखो। ये शर्वरी एक नंबर की नागिन है, इसने साबित कर दिया है, कर दिया इसने साबित। दोस्त दोस्त बोल रही थी जोया को, जोया आंखें खोलो, अभी भी नॉमिनेशन में चले गए, कहीं घर ना चली जाओ। दोस्त दोस्त बोल रही थी ना, डसली की डसली ना, दोस्त दोस्त कह के। अंदर जो भी फैसला लिया है मैंने अकेले नहीं लिया, इसमें जोया भी भागीदार थी और हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया है। हम दोनों का फैसला नहीं, सिर्फ तेरा फैसला ये। तूने जोया को इस्तेमाल किया एज अ फ्रेंड। अंदर जाके तूने मुझे पता है ना क्या क्या लाइंस बोली होगी। देखो जोया, और मुझे इस गेम में रहना है और मैं काफी अच्छे से खेल चुकी हूँ और मेरे खिलाफ काफी ज्यादा और लोगों ने आवाज उठाए, मुझे उनको रॉन्ग प्रूव करना है, ऐसा फलाना ढिमकाना तूने इसको बोला और बेचारी तेरे बहकाव में आ गई, दोस्त का फायदा उठा लिया। देख अभिजीत, डस ली तेरे दोस्त को, देख ले बॉडीगार्ड, डस ली। बस सुमित्रा जी बहुत बोल दिया आपने। क्या बस? मैं बस नहीं होने वाली। अगर जोया को ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी ना तो जोया बस करेगी। उसको अच्छी लग रही है, मैं सही बोल रही हूँ। क्यों जोया? बराबर ना? गलत फायदा उठाया शर्वरी ने दोस्ती का, ऐसे ही आगे जाके सबको डसेगी है, किसी को नहीं छोड़ने वाली है। नागिन है इस घर की, इस पूरे सीजन की नागिन है, इसको नागिन घोषित कर दो। बदमाश औरत। शर्वरी इज टू फेक, हाँ मैन, वेरी मच फेक शी इज। मैं तो डे वन से कह रही हूँ, मैं सबको कह चुकी हूँ, पूरे घर को कह चुकी हूँ, शी इज फेक। वो आज दिख गया, मुझे भी क्लियरली दिख गया। दोस्त दोस्त कहती है, इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकती थी ना वो अपने दोस्त के लिए, पर वो पूरे गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है। उसका दिमाग ना पूरा गेम के हिसाब से चलता है। रिश्ते नाते निभाने नहीं आई है, गेम खेलने आई है। अगर आपको आपके ग्रुप को आगे लेके नहीं जाना तो ग्रुप बनाते क्यों? खुद को बस आगे जाने के लिए, इसलिए मैं किसी के ग्रुप में नहीं। और शर्मिला, तुम्हारे सास के खिलाफ आवाज नहीं निकलता क्या? क्या करूं सुमित्रा, वो मुझे बोलने नहीं दे रही थी, अपनी रट लगा रही थी और आदेश दे दिया मुझे, तो मैं कुछ नहीं बोल सकी। अरे मुंह बंद कर देती ना उनका, बोलने नहीं देती तो। ऐसी क्या बात हुई, बोलने नहीं दी? अरे गेम के इस मौके पे आके तुमने अपने आप को नॉमिनेट कर दिया है, सैक्रिफाइस किया अपने सास के लिए। क्या कर रही है तुम्हारी सास? भले ही तुम भी कुछ नहीं कर रही हो, पर कम से कम अपने लिए स्टैंड तो लेती है। अब लोग क्या कहेंगे, ये खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, हम क्यों इसके लिए स्टैंड दे, क्यों इसको वोट दे? मुझे तो पता है मेरे लिए वोट देंगे, मैं तो सबसे अपर रहूंगी वोटिंग। पर तुम्हारा क्या, तुम कट गई तो वैसे इतनी जल्दी नहीं कटोगी, पर फिर भी कुछ भरोसा नहीं है आजकल, कौन कब कट जाए। क्या है, घर ही ऐसा है ना, किसी का कोई भरोसा नहीं, लोगों को कौन पसंद आता है कौन नहीं। जहां तक मेरी बात है, मैं तो पसंद आ ही रही होंगे, मैं जैसी हूँ ऐसे मुंह पे हूँ। और ये शर्वरी ने देखा ना कैसा डस लिया, मैंने कहा ही था एक दिन ये जोया को भी डसेगी, डस दी। अभी भी बैठी है जोया उसके साथ, ये मंद बुद्धि है, ये सबको यूज कर रही है शर्वरी, एक दिन अभिजीत को भी डसेगी, देख लेना। सबको डस चुकी है, वैसे भी रियल लाइफ में भी डसती रहती है ना सबको, इधर भी वही कर रही है, उसका काम ही है वो डसना। क्या लगता है तुमको, जो भी किया वो सही था? मेरे हिसाब से जो भी मैंने किया वो बहुत सही था। अगर यहाँ पे आके मैं मेरी फ्रेंडशिप देखूँ या फिर दोस्त देखूँ तो ये गेम के लिए अच्छा नहीं है। मुझे ये गेम में आके जाना है और रिश्ते मैं बनाती हूँ, मुझे पता है ये सिर्फ गेम के लिए नहीं, मेरे पूरे जीवन भर के लिए। तो इस गेम से उन रिश्तों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे ये भी पता है। बट मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, मेरी जर्नी देखूँ तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे सेव होना चाहिए बस। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं तुम्हारी जो इमेज थी एज अ फ्रेंड, उसको थोड़ा नुकसान इससे हो गया होगा, कि बाहर थोड़ा नेगेटिव दिख रहा होगा? देखो अभी बाहर क्या कैसे दिखेगा मुझे नहीं पता, उनके रिएक्शन क्या होंगे मुझे नहीं पता, पर ज़रूरी यह है वो हमें आगे देखना चाहते हैं, आगे जाना देखना चाहते हैं। और अगर हम हमारे लिए ही स्टैंड ना ले तो वो मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने जो भी किया वो मेरे हिसाब से बेस्ट था। मैं आपसे बेहद खफा हूँ। क्या हुआ हमेशा आप नाराज़ लग रहे हो? नॉमिनेशन के समय आपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आप नॉमिनेट होना डिजर्व नहीं करती हो। मैंने स्टैंड लिया, कन्फेशन रूम में मैंने भी बोला हाँ कि मुझे इस शो में क्यों रहना चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे मैं ये भी देखती हूँ कि उसके साथ कैसी जर्नी हुई है या फिर उसने क्या क्या झेला है जर्नी में। अगर वो उससे मैं कंपेयर करूँ तो मैंने तो अब तक इतना
टॉर्चर नहीं सहाय जितना उसने सहाय। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जाके लगा कि मुझे नॉमिनेट होना चाहिए, क्योंकि उसकी जर्नी मुझसे अच्छी दिख रही है मुझे। देखिए, आप किसी दूसरे की जर्नी देख के खुद की जर्नी को ऐसा अंडररेट मत कीजिए। आपकी जर्नी मेरे घर में बहुत अच्छी हुई है। अभी बाकियों को क्या लगता है ये उनका नजरिया है। आपको खुद पहले अपना नजरिया तय करना पड़ेगा कि आपको आपकी जर्नी के बारे में क्या लगता है। उसके बारे में आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको ऐसे ही यूज करते जाएंगे अपनी स्टोरी बता के। मैं बस चाहता हूँ आगे से आप सेफ खेलो और शर्वरी से दूर रहो, क्योंकि वो यहाँ पे रिश्ते बनाने नहीं इस गेम को जीतने आई है। और मैं भी आपको यही करते हुए देखना चाहता हूँ। आप अपने रिश्तों को इस गेम में मत लाइए। जो रिश्ते हैं गेम के बाहर, पर जब गेम खेलने का वक्त आता है तब गेम खेलिए। मैं आगे से ख्याल रखूंगी। मधुरा, मुझे पता है तू क्यों नॉमिनेट हुई, क्योंकि बॉडीगार्ड ने तेरे लिए वो किया था कुछ कुछ। क्यों? या एब्सोल्युटली राइट, इट्स माय टाइम कि मैं उनको पे बैक करूं। दिस इज नॉट राइट टाइम, बट गेम आधे में आके आप खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आपको गेम के शुरुआत में नॉमिनेट से बचाया। तब तो तुम बच भी जाती, नॉमिनेट भी होती। तो अभी नहीं बचोगी, अभी नहीं बचोगी, तुम देख लेना। वो तो जनता बताएगी। अरे जनता क्या, मैं डिसाइड करती हूँ। चल निकलेगी तू इस हफ्ते। हाँ, ये बड़ी जनता डिसाइड करेगी। वो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती, वो क्या बाहर जाके जनता उसके लिए स्टैंड लेगी। ब्यूटी पार्लर जा, अपना संभाल जाके। एवन कोई नहीं आता वैसे भी बाप पे। खबरदार खबरदार, अगर जो आप मेरे प्रोफेशन पे गई तो अपने काम से काम रखिए, खुद का तो कुछ है नहीं। काम से काम ही रख रही हो। अभी फुटेज मत खा, तू नॉमिनेट हो गई ना। देखो कैसा आवाज चढ़ गया इसका। अभी हो गई नॉमिनेट ना, अभी तमाशा करेगी। मैं नहीं देने वाले फुटेज, मुझसे दूर रह। क्या लगता है इनको? आई नो आपकी दोस्त है, बट बहुत गलत संगत में हो आप, और शायद आप भी वैसी ही हो। भाई, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? अगर आइंदा बोली ना, इसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। मुझे बीच में खींचने की क्या जरूरत थी? सबसे अच्छे से बात कर रही हूँ, इसलिए गलत फायदा उठा रहे हैं मेरा। अभी मैं भी नॉमिनेशन में आ गई हूँ ना, मैं भी तहलका करूंगी।